Hey guys, my name is Dr. Sharan hai. Welcome to Neat Buddy. If you're watching this video on Instagram, do follow us on med.verse, and if you're watching this video on YouTube, do subscribe to channel Neat Buddy. Diagram for the day, section 18.2, section of a human heart. So basically जो diagram दिखाया गया है, this is a human heart. Human heart के बारे में आपको पता है, it is a 4-chambered heart. NCERT में पूरा mentioned है कि उनसे animals का 3-chambered होता है, किसका 2-chambered होता है. Humans have a 4-chambered heart is what you have to remember. And as you can see from the chambers of the heart, the diagram, there is a left side and there is a right side. So when you talk about the left side, is that 2 chambers है. We have left atria and we have left ventricle. और ऐसा ही right side भी है. We have right atrium and we have right ventricle. Correct. दिस इज़ द 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. इसके अलावा आपको मेजर ब्लड वेसल्स जो NCERT के इस डायग्राम में दिया गया है वो याद रखना है. कौन कौन से ब्लड वेसल्स दिखाए गए. सबसे पहले आपको पता है कि 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है और राधा है उससे डबल सर्कुलेशन का 2 पार्ट होता है. डबल सर्कुलेशन का 2 पार्ट होता है. क्या क्या होता है. देयर इज़ अ पल्मोनरी पार्ट एंड देयर इज़ अ सिस्टमिक पार्ट. करेक्ट. तो उसी हिसाब से वेसल्स भी होंगे. तो सिस्टमिक पार्ट में हर एक सिस्टम में हर एक सर्कुलेशन के पार्ट में वी हैव अ आर्टरी, वी हैव अ वेन. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन के केस में वी हैव अ पल्मोनरी आर्टरी एंड देन वी हैव अ पल्मोनरी वेन. सिस्टमिक सर्कुलेशन के केस में वी हैव एओर्टा एंड देन वी हैव वेना कावा. वेना कावा इज नथिंग बट द वेन, एओर्टा इज द आर्टरी. करेक्ट. अब अगेन यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं. आर्टरी क्या होती है. आर्टरी आर द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. वेन्स क्या होती है. वेन्स इसका ठीक उल्टा होता है. वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ऑफन लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. नहीं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कॉन्सेप्ट पे आर्टरी और वेन को नेम नहीं किया गया है. आर्टरी और वेन का नोमेनक्लेचर इस बेसिस में किया कि कौन सी वेसल ब्लड हार्ट की तरफ ले जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट, उसको बोला गया है वेन, और जो अवे लेके जा रही है उसको बोला गया है आर्टरी. फाइन. तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज कैरी deoxygenated blood. So remember, pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood. Similarly, pulmonary vein is the only vein that carries oxygenated blood. Fine. ये 2 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई, चेम्बर्स ऑफ हार्ट, वेसल्स कौन कौन सी दिखाई गई है डायग्राम में, तो उसके बाद हम थर्ड पार्ट में आते हैं. थर्ड पार्ट आता है कंडक्शन सिस्टम, जो इस डायग्राम में बताया गया है. सो बेसिकली हार्ट के पास ऐसा कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं आ रहा. हार्ट इज़ मायोजेनिक, मतलब वो अपना स्टिमुलस खुद जनरेट करता है. तो उसका कंडक्शन सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कैसे एसए नोड कहाँ पे लोकेटेड है. एसए नोड कैसे नर्वस स्टिमुलस स्टार्ट करता है. वो एवी नोड की तरफ आता है, फिर वो एवी बंडल बन जाता है और एवी बंडल से वो पूरा पूरा फैलता है बंडल ऑफ हिस के थ्रू. बंडल ऑफ हिस के थ्रू वो पूरे के पूरे हार्ट में फैल जाता है. और यही चीज़ आपको इस डायग्राम में बताऊंगा. साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और हार्ट कैसे इन सब चीज़ों को पंप कर रहा है. करेक्ट. सो लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट. सो स्टार्टिंग विद द चेम्बर्स, एज यू कैन सी, दिस इज, I'll change the color again. This is not visible in this diagram, so I'll take yellow color. This is your left atrium. Correct. राइट साइड में कहाँ आएगा. दिस इज योर राइट एट्रियम. ठीक है. लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या है. लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. राइट एट्रियम के नीचे क्या है. राइट वेंट्रिकल. तो ये हो गए हमारे चेम्बर्स. अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे जो हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ का पार्ट है, वहाँ पे 2 वैल्व्स प्रेजेंट है. दिस इज नथिंग बट द वैल्व. क्या काम है वैल्व का. valve prevent the backflow of the blood. तो बेसिकली आप लोग को पता है कि हर एक सिस्टम में जब सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट में जब सर्कुलेशन होगा, ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करेगा पूरे बॉडी की तरफ. वैसे ही राइट साइड में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल फिर
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करेगा टू द लंग्स। तो जब भी यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा इन द वेंट्रिकल्स, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि ब्लड वापस फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो ये वापस फ्लो करने की ब्लड कोशिश करेगा, तो उस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए वी नीड दीज वैल्व्स। कौन कौन से वैल्व्स है ये नाम आपको पता होना चाहिए। सो एक सिंपल तरीका है नाम याद करने का। राइट साइड हैज़ ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड हैज़ बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राई आर, आर इज फॉर राइट, राइट। ट्राइकस्पिड, नाम ट्राइकस्पिड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पास 3 कस्प है, लेकिन याद करने का तरीका है ट्राइकस्पिड में आर आता है तो ये हमारा राइट साइड का होगा, बाइकस्पिड में आर नहीं आता तो ये हमारा लेफ्ट साइड का होता है। बाइकस्पिड वाल्व को और क्या बोलते हैं? करेक्ट, बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। फाइन। सो अभी तक जो जो हमने पढ़ा वो हाईलाइट कर देते हैं इस डायग्राम में, जो कि इन्होंने मार्क कर रखा है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया क्या है, लेफ्ट एट्रियम का पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा राइट एट्रियम, फिर हमने पढ़ा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसके अलावा देयर इज समथिंग नोन एज कॉर्डेट टेंडिने। व्हाट इज कॉर्डेट टेंडिने? Chordate tendinae are nothing but fibers that are holding the valve। क्योंकि valve क्या हो सकता है, प्रोलैप्स कर सकता है, तो valve के प्रोलैप्स को रोकने के लिए we have these fibers called chordate tendinae and they prevent the prolapse of valve। Remember what is the function of chordate tendinae? It prevents prolapse of valve। अब prolapse of valve का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये valve जब पास में आते हैं तो एक दूसरे से टकरा के क्लोज हो जाते हैं। ये क्लोज इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि नीचे से ये जो कॉर्डेट टेंडिन है उन्होंने पकड़ के रखा है। लेकिन अगर ये कॉर्डेट टेंडिन किसी वजह से टूट गए तो क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर लगाएगी तो वाल्व क्लोज ना होके वाल्व एट्रिया की तरफ मुड़ जाएंगे, और जब वाल्व एट्रिया की तरफ मुड़ जाएंगे तो यहाँ से ब्लड एट्रिया की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोलैप्स ऑफ वाल्व। सो नॉर्मली ये वाल्व है, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये वाल्व है, इसको हमने पकड़ के रखा है। ठीक है, अगर इसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो जब ब्लड फ्लो करने की कोशिश करेगा ये ऐसे घूम जाएगा, और जब ये ऐसे घूम जाएगा तो यहाँ से ब्लड निकल जाएगा फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया। सो दैट इज योर प्रोलैप्स ऑफ वाल्व एंड दिस रिजल्ट्स इन बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसीलिए हमारे पास कॉर्डेट टेंडिन है ताकि हम इस बैक फ्लो को रोक सकें। करेक्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद यू कैन सी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से पता चल रहा है, इंटर मतलब दोनों के बीच का, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के बीच का। सो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच के वॉल को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो दिस एंटायर वॉल, I'll highlight it for you guys, this entire wall is nothing but the interventricular septum, the wall between the left and the right ventricle। so ये wall जो आपको दिख रही है, this is nothing but the interventricular septum between the left and the right ventricle। fine, this is the apex of the heart। apex of heart क्या है? apex of heart is nothing but जो ये टिप बन रहा है उसको हमने बोल रखा है apex of the heart। fine, अगर इतना आपको समझ आ गया तो एक बार मैं डायग्राम क्लियर करूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। करेक्ट। सो ये आपका मेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या इसमें समझना है, पढ़ना है। अब आपको इसमें कंडक्शन सिस्टम समझना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसए नोड। सो डायग्राम में एसए नोड कहाँ है? ये रहा एसए नोड। एसए नोड ने क्या किया? एसए नोड ने हमारा इम्पल्स जनरेट किया। तो जो इम्पल्स जनरेट होगा वो एक तो पूरा एट्रिया में फैलेगा और दूसरा यहाँ से ऐसे एवी नोड में आ जाएगा। फाइन, एसए नोड क्या एवी नोड में आ गया। एवी नोड ने क्या? एवी बंडल को दिया ये चीज़। एवी बंडल ने क्या किया? उसने डिवाइड कर लिया इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। ठीक है, अब जो राइट एंड लेफ्ट बंडल है ये फर्दर डिवाइड होंगे इनटू बंडल ऑफ हेस, एंड बंडल ऑफ हेस ये धीरे धीरे छोटे छोटे फाइबर्स भेजेंगे हार्ट के अंदर, बेसिकली वेंट्रिकल के अंदर, ताकि जो एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया था पूरे के पूरे वेंट्रिकल में भी फैल जाए। सो दैट इज़ योर एंटायर कंडक्शन सिस्टम, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। एंड फाइनली वैस्कुलर सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे वो इस आप डायग्राम में आपको मैं दिखा दूँ। सो बेसिकली व्हेन यू सी लुक एट द वैस्कुलर सिस्टम, जो भी ब्लू कलर किया है दैट इज नॉट वेन। जो ब्लू कलर्ड में दिखाया है दैट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिमेंबर द ब्लू कलर इज नॉट ऑफ वेन, ब्लू कलर इज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दिस डायग्राम। ठीक है,
Blue is for deoxygenated blood in this diagram. So अगर आप देखोगे जो आपका एट्रिया है उसके पास हमेशा वेन होगा, क्यों? क्योंकि एट्रिया ब्लड रिसीव कर रहा है. जो आपका वेंट्रिकल है उससे हमेशा आर्टरी निकलेगी, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है. फाइन. सो आर्टरी की अगर हम बात करें तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड, दिस इज गोना पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट साइड के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप करेगा? दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. इट इज गोइंग टू पंप वाया द एओर्टा. फाइन. दिस इज द एओर्टा. लेफ्ट वेंट्रिकल से आया एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वही चीज़ राइट साइड की बात करें तो राइट साइड भी वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो है हमारा एट्रिया को आर्टरी को ब्लड पंप करेगा, मतलब पल्मनरी आर्टरी. क्यों? लंग्स की तरफ जा रहा है. सो व्हाट यू आर सीइंग दिस दैट आई एम हाईलाइटिंग नाउ इज नथिंग बट योर पल्मनरी आर्टरी. फाइन. दिस इज द पल्मनरी आर्टरी. लेफ्ट साइड में एओर्टा आ गया, राइट वेंट्रिकल कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये हो गई हमारी आर्टरीज. इसके साथ हमारी आ जाएंगी वेन्स. फाइन. तो वेन्स का मैंने क्या बताया? वेन्स विल कैरी क्या? वेन्स विल कैरी योर ब्लड टुवर्ड्स द एट्रिया. फाइन. एट्रिया की तरफ जो भी ड्रेन करी है वो वेन्स है. सो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. सो यू कैन सी ये क्या है हमारे पास? पल्मनरी वेन्स है. फाइन. ये पल्मनरी वेन्स है. एंड अगर राइट साइड की हम बात करें तो राइट साइड में ये क्या है हमारा? दिस इज योर वीना कावा. फाइन. सो 4 वेसल्स की हमने बात कर ली. हमने बात कर ली वीना कावा की, हमने बात करी पल्मनरी वेन की. वीना कावा कहाँ जा रहा है? दोनों के दोनों एट्रिया में खुलेंगे. ठीक है. वीना कावा हमारा राइट एट्रिया में खुलेगा, पल्मनरी वेन हमारा लेफ्ट एट्रिया में खुलेगा. फिर हमने बात कर ली एओर्टा की और फिर हमने बात करी पल्मनरी आर्टरी की. पल्मनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है या कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. और एओर्टा कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है इस डायग्राम में. गाइज अगेन आई विल टेल यू, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस डायग्राम में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पूरे के पूरे चैप्टर में, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग की बात हो, चाहे वो डबल सर्कुलेशन की बात हो, चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो ईसीजी की बात हो. सो कोई भी डायग्राम इस चैप्टर का आपने छोड़ना नहीं है और सारे के सारे डायग्राम हम यहाँ पे कवर तो बिल्कुल करेंगे ही. सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट डायग्राम. टिल देन ऑल द बेस्ट.